हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एग्ज़ाम अपडेट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी नॉलेज एंड करिकुलम फुल रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं, अब आने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। तो हम सीरीज़ वाइज करेंगे। जिसने अभी तक चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नहीं दिया है फुल रिवीजन, 10 क्वेश्चंस उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हैं। वहाँ जाके MCQs में आप आपने ट्राई कर लीजिए कि आप कितना आपने प्रिपेयर कर लिया है और कितना अभी आपका बाकी है। इसमें हम नॉलेज एंड करिकुलम की बात करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, इसमें 6 पार्ट्स आएंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, डेली रिवीजन के लिए, डेली अपडेट्स के लिए। चलिए देखिए, हमारी ये MCQ सीरीज का पार्ट 1 रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज नॉलेज। देखिए नॉलेज क्या है, मैंने वीडियो में बताया था, आई बटन में लिंक है। जिसने अभी तक नहीं समझा है फटाफट से जाके समझ लीजिए, पूरा डिटेल वीडियो है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। ये नहीं है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आ रही है समझ में तो वो सिर्फ इंग्लिश में है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग है, या फिर फैमिलैरिटी है, या ऑल ऑफ देम है। ये 4 ऑप्शंस हैं। जागरूकता होती है ज्ञान, किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ होती है उसे कहते हैं, परिचित को कहते हैं, या उन सभी, ये चारों को कहते हैं। देखिए बहुत इजी है, आपको पढ़ते ही आ गया होगा कि नॉलेज किस चीज से मतलब रखता है, मतलब क्या डिफाइन करता है। इन सब चीजों में नॉलेज आती है। जागरूकता हमें नॉलेज देता है, हमें किसी चीज के बारे में पता है तो उसमें अवेयरनेस इंक्लूड होती है कि हाँ हम अवेयर हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन, किसी चीज के बारे में या किसी चीज की वस्तु के बारे में हमें क्या चीज पता है उसे हम नॉलेज कहते हैं। और परिचित मतलब फैमिलैरिटी, किसी चीज को भी हम अच्छे से नॉलेज का रखा है, जानकारी है हमें अच्छी, तो ये सारी चीजें क्या है, एक डेफिनेशन के रूप में नॉलेज में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, रचनात्मकता क्या है, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। फटाफट से आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस लेके कमेंट में मुझे जरूर बताना आंसर कौन सा, कितने लेवल आपने, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं, कितने नहीं। एग्जाम एक तरह का आपका ये हो जाएगा कि हाँ आपने प्री रिवीजन कर लिया है कि इतने क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है। बाकी अगर 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जिसमें मैं करा रही हूँ 15 आउट ऑफ 15 सही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया है। देखिए इसका है, ए ऑप्शन है अप्रोच इन एजुकेशन, बी है टाइप ऑफ नॉलेज, सी है सोर्स ऑफ नॉलेज, या डी है नन ऑफ अबव। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ये शिक्षा का दृष्टिकोण, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का स्रोत, ऊपर से कोई भी नहीं, मतलब इन चारों में से कोई भी नहीं। डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा है जो मैंने आपको कराई थी। चलिए आंसर देखते हैं इसका। अप्रोच ऑफ एजुकेशन, अप्रोच ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दृष्टिकोण, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेते हैं, वो चीज एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, क्या नॉलेज है, वो सब इसमें आता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज। इनमें से कौन सी ऐसी नॉलेज है जो नॉलेज की प्रकार नहीं है, मतलब इनमें से जैसे टाइप्स होते हैं नॉलेज के, वो इनमें से कौन सा ऐसा है जो टाइप नहीं है। फर्स्ट है ए प्रायर नॉलेज, बी है पोस्टेरियर नॉलेज, सी है बाइंडिंग नॉलेज, और डी है टैक्टिक नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान, पीछे का ज्ञान, देहकारी ज्ञान और मौन ज्ञान। इनमें से कौन सा नहीं है। मैंने आपको सारे टाइप्स नॉलेज कराए थे, तो वीडियो होगा जिसने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। देखिए बाइंडिंग नॉलेज इसका टाइप नहीं होता है, नॉलेज का टाइप नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चिल्ड्रन एक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम। चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन यही है। बच्चों से ज्ञान प्राप्त, बच्चे कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए ऑप्शन है स्कूल, बी ऑप्शन है पेरेंट्स, सी ऑप्शन है सोसाइटी, और डी है ऑल ऑफ देम। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो इसका आंसर देखिए, इसका स्कूल, माता पिता, समाज, और या इन सभी से बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ देम।
एक छोटा बच्चा हो, अगर वो स्कूल जा रहा है वहाँ से भी मिलेगा, पेरेंट्स से भी मिलता है और सोसाइटी से भी मिलता है, जहाँ वो रह रहा है, रीजनल जो आपके एरिया होता है, सराउंडिंग होती है, एटमॉस्फेयर होता है, बच्चा हर जगह से ज्ञान ग्रैब करता है। देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा बयान सही नहीं है। ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा बयान सही नहीं है आपको ये बताना है। लर्निंग इज एक्टिव, सीखना सक्रिय है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, सीखने का निर्माण किया है। लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, सीखना चिंतनशील है। या लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखना जीवन भर की प्रक्रिया नहीं है। इसमें से कौन सा बयान सही नहीं है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन। मैंने इसको भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था वीडियो में। देखिए, लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जो लर्न होता है ना वो हम लाइफ लॉन्ग करते हैं, किसी भी एज में हम कुछ भी लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस, ये जो आपकी स्टेटमेंट है गलत है कि लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या है, जानकारी क्या है, ये भी था हमारी एक सेपरेट वीडियो। इंफॉर्मेशन इज स्टैटिक इन नेचर, इंफॉर्मेशन स्टैटिक है। इंफॉर्मेशन इज कंबाइन ऑफ डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज ईजी थ्रू डिफरेंट मीन्स, दैट इज वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स, ऑल ऑफ द अबव। जानकारी प्रकृति में स्थिर है। जानकारी डेटा और संभव का संयोजन है। विभिन्न माध्यमों से सूचना का अंतरण आसान है, यानी मौखिक या गैर मौखिक संकेत या उपरोक्त सभी। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्या मिलती है, जो डेफिनेशन है उसमें ही इनका आंसर छुपा है। 1 सेकंड को वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से आंसर कमेंट्स में बताइए। इंफॉर्मेशन इन सभी से मिलती है, ये इंफॉर्मेशन का ही डेफिनेशन है, आप कह सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन एक स्टैटिस्टिक्स इन नेचर भी होती है। इंफॉर्मेशन एक डेटा और कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन करके हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। इंफॉर्मेशन बहुत इजी सोर्स होता है, जैसे हम उसे वर्बली और नॉन वर्बल सिग्नल्स में भी बता सकते हैं। 7th देखते हैं। नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स, नॉलेज थ्रू सेंसेस मतलब क्या होता है। इंद्रियों का माध्यम से ज्ञान का अर्थ है। क्या अर्थ है वो बताना है। नॉलेज, सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। सेंस ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया, देखना, चखना, महकना और उपरोक्त सभी, ये सब है, ऑल ऑफ अबव। नॉलेज मैंने आपको बताया किस तरीके से मिलती है, क्या है, हम किस चीज को नॉलेज में देखते हैं, तो वो चीज इनमें आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग। अब देखिए, आप जैसे जब टीनेजर्स सॉरी जब आप इन्फेंट होंगे, जब स्कूल्स में गए होंगे अपने अपने, तो वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी। इनफैक्ट टीनेजर्स की जब एज में 9th में 8 तक तो बहुत हुई है करिकुलम एक्टिविटीज। तो वो चीज़ क्या है, वो क्यों होती थी, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। शिक्षा के पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। मेक टीचिंग इजी, जो टीचिंग होती है, जो उससे आप शिक्षा देती हैं टीचर्स, वो इजी हो जाती है। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, जिससे कि आसान हो जाती है, इंटरेस्टिंग बनने लगता है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और इफेक्टिव हो जाती है कि जिससे उन्हें ज़्यादा समझ में आता है, और जो उनका इंटरेस्ट है वो डेवलप होके ईजी फॉर्म में उनको समझ में आ जाता है। टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टीचिंग को अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये चीज़, किसी किसी टीचर्स का ना हमें बहुत अच्छा जो पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा समझ में आता था। तो वो क्यों आता था, क्योंकि उनकी एक तरीका होता था कि वो हंसी हंसी मजाक में जो मजाक करती थी, उन्हें उनसे भी हम समझ जाते थे। और कुछ टीचर्स हम कहते थे बहुत खड़ूस है, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव उनका तरीका नहीं था पढ़ाने का, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट हो जाता था। टू असिस्ट द टीचर, तो टीचर को सहायता करने में। अब ये हिंदी में पढ़ लेते हैं, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया है वैसे। शिक्षण के आसान बनाए, शिक्षण के रोचक, समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण के आकर्षक बनाने के लिए,
शिक्षा की सहायता के लिए। अब ये बताना है आपको आंसर। इसका आंसर बहुत इजी है। करिकुलम एक्टिविटीज क्यों यूज होती हैं? टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव। ये सबसे जो आपको इसकी एग्जाम मैंने वो बताई थी डिफाइन, उसमें यही आया था कि क्यों होती है, यही मेन रीजन था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब मेन गोल क्या होता है एजुकेशन का आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग? तो ये आपको बताना है। ए पॉइंट है परफेक्ट एडेप्शन टू द इन्वायरमेंट, बी पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, सी है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, या डी है कल्टीवेशन ऑफ डायनामिक एडेप्टेबल माइंड which will be resourceful and enterprising in all situations। इसमें आपको ये चीज बतानी है कि क्यों हम मानते हैं ऐसा। जल्दी से आंसर दीजिए। जिसको आंसर पता है 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने आपके आंसर्स करेक्ट रहे और कितने आपने रॉन्ग दिया। देखिए, ये क्यों माना जाता है? रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। एजुकेशन का मेन गोल क्या होता है? हमें मोरल वैल्यूज का समझ में आना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एक्सटेंटिलिज्म। अब इसमें से आपको बताना है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं इन तीनों के। फटाफट से आंसर देना है। ए एम्फसाइज ऑफ स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, बी एम्फसाइज ऑन द इंडिविजुअल, सी एम्फसाइज ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, या डी एम्फसाइज ऑन वैल्यू एजुकेशन। वीडियो को 2 सेकंड के लिए पोस्ट कीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए क्या है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। एम्फसाइज ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे जोर देना, व्यक्ति पर जोर। सी देखते हैं, करिकुलम क्या है? करिकुलम क्या होता है? अभी हमने पढ़ा करिकुलम के ऊपर एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे पूछा गया करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। ए कोर्स है, बी सिलेबस है, सी को करिकुलर एक्टिविटीज है, डी ऑल ओवर एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूट। हर तरह की जो एक्टिविटी होती है उसमें उसको करिकुलम कहा जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर करेक्ट है, ये सभी चीज करिकुलम में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? क्यों करिकुलम क्या हेल्प करता है हमें क्या अचीव करने में? पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में मदद करने के लिए डैश चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज और जॉब। शिक्षा, उद्देश्य, मान और काम। इन चीजों में से आप फटाफट से आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, जो हमारा उद्देश्य है करिकुलम उसको अचीव करने में, जो हम चाहते हैं टारगेट अचीव करना चाहते हैं, करिकुलम एक्टिविटीज इसीलिए होती हैं। देखिए 13th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम का नेचर क्या है जो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम की प्रकृति है? क्रिटिकल, बी क्रिएटिव, सी कंजर्वेटिव, डी ऑल ऑफ द अबव। महत्वपूर्ण, रचनात्मक, रूढ़िवादी और उपरोक्त सभी। इनमें से फटाफट से आंसर बताइए। ये बहुत इजी से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप ये भी 15 आउट ऑफ 15 ले आते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप ये समझ सकते हैं। ये सभी आते हैं नेचर करिकुलम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ। सिलेबस किस चीज का पार्ट है ये आपको बताना है। करिकुलम का, क्लासरूम का, एक्टिविटी का और सोसाइटी का। बहुत कॉमन, बहुत सिंपल, कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये, इजिली आप आराम से कर सकते हो। पाठ्यक्रम, कक्षा, गतिविधि और समाज। सिलेबस किस चीज का पार्ट है? करिकुलम का। देखिए जो आप एग्जाम क्लास में समझ रहे हैं, जो टीचर आपको गाइड कर रही है, जो टीचर आपको समझा रही है, वो किस चीज का पार्ट है? एक सिलेबस का पार्ट है। आप जहाँ जो चीज आपको समझाई जा रही है। जो इसमें देखिए 5th क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। जो एक प्रॉपर टॉपिक दिया जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर चीज पे खत्म हो रहा है, उसमें हम किस तरीके से विषय, जो हमारे विषय है,
जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं, उसमें हम क्या बता रहे हैं, वो क्या कहा जाता है, डिफाइन है। ए प्रोग्राम, बी सिलेबस, सी करिकुलम और डी कोर्स। फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर करेक्ट हम चेकआउट कर लेते हैं। सिलेबस, सिलेबस का ही पार्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जिसने अभी तक 15 के 15 आंसर्स करेक्ट हुए हैं, मुझे वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसके थोड़े गलत हैं, थोड़े सही हैं, रेशियो ज़रूर बताना मुझे कि क्या सही है आपका, कितना गलत है, कितना सही है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए प्रिपरेशन आपको ज़रूर कराऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। प्रिपरेशन फटाफट से स्टार्ट कर देना और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।